नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार भैया प्रकाश क्लासेस में। आज हम आपके लिए ईवीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप में दम है भैया तो 30 में से 17 क्वेश्चन करके दिखाइए और वीडियो को पूरा देखिए भैया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना भैया। और बिल्कुल फ्री में तैयारी के लिए एग्जाम को तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रकाश क्लासेस कोई भी चार्ज नहीं लेगा, बस आपका प्यार चाहिए प्रकाश क्लासेस को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन कहता है भैया कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। क्या 5 जून, क्या 26 अक्टूबर, 22 अप्रैल या 5 सितंबर। हम आपको बता दें साथियों, 5 जून को भैया पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस ये भी आप ध्यान रखेंगे। और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कौन सा? शिक्षक दिवस। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल में अगर एक महीना और जोड़ दें तो 22 मई हो जाता है। 22 मई में जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कौन सा? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है साथियों। और अगर एक महीना हम डाउन कर दें तो आ जाता है 22 मार्च। 22 मार्च 22 मार्च को भैया कौन सा मनाया जाता है? 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन मरकरी तथा लेड कारक हैं भैया किसके? ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या भूमि प्रदूषण। तो हम आपको बता दें मरकरी तथा लेड से ज़्यादा कर आपका जल प्रदूषण होता है। ठीक है। मरकरी तथा लेड से घुला हुआ जल हम पी लेते हैं तो कौन सा रोग होता है? बिल्कुल कमेंट करना है आपको। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संपोषी विकास सम्मेलन को कहा जाता है भैया रियो 2013, रियो 2012, रियो 2011 या रियो 2010। तो क्या कहेंगे? संपोषी का मतलब क्या होता है? देखिए, भविष्य की पीढ़ियों, जो भविष्य की पीढ़ियां हैं, यानी भविष्य की पीढ़ियों के लिए बेहतर पर्यावरण उपलब्ध कराना ही संपोषी विकास सम्मेलन का कार्य होता है भैया। भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनको अच्छे से अच्छा पर्यावरण देना इसका काम होता है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संपोषी विकास सम्मेलन जो है रियो 2012 कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, रियो शिखर सम्मेलन 1992 की कार्यसूची 21 संबंधित है संपोषी विकास से, प्रदूषक कारक सिद्धांत से, पर्यावरण शिक्षा से, ओजोन स्तर का संरक्षण से। तो रियो शिखर सम्मेलन 1992 किससे संबंधित है? जो 21 आर्टिकल 21 है वो किससे संबंधित है? तो संपोषी विकास से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में संपोषी विकास प्रतिवेदन 2020 का क्रम क्या है? 105वां, 109वां, 115वां या 117वां। तो 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल 117वां है इसका संपोषी विकास प्रतिवेदन 2020। स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पे, बिल्कुल बेहद पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक संगोष्ठी विकास नहीं है। क्या लैंगिक असमानता, शून्य भूख या उत्तम स्वास्थ्य और सेहत लेकिन अंतरिक्ष अनुसंधान। ये पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं लेकिन अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं भैया, ये ध्यान रखना है आपको। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं भैया वायु ऊर्जा, ज्वार भाटा ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या होते हैं? परंपरागत स्रोत वो स्रोत होते हैं जिनका प्रयोग प्राचीन से हो रहा है भैया, जिनका प्रयोग प्राचीन से होता चला आ रहा है और होता रहेगा, उन्हें हम भैया परंपरागत स्रोत कहते हैं। ठीक है। जैसे जलावन, जलावन, उपले और कोयला कोयला।
ठीक है साथियों, तो इसमें से ऐसा कौन सा नहीं है? तो ये भी है आपका, ये भी है, ये भी है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत 7 नंबर का राइट आंसर, बिल्कुल इनमें से कोई नहीं। यानी जलावन और उपवल क्या होते हैं? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? क्या प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोल और लिग्नाइट या वायु ऊर्जा? तो गैर परंपरागत स्रोत आपका वायु ऊर्जा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का विपरीत प्रभाव है? उद्योग का, कृषि का, आवास का या खनन का? तो ये कृषि का इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का विपरीत प्रभाव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अक्षय ऊर्जा स्रोत के रूप में हो सकता है प्राकृतिक गैस, कोयला, सूर्य या पेट्रोल? तो अक्षय ऊर्जा स्रोत के रूप में कौन सा, यानी परंपरागत ऊर्जा के रूप में कौन सा? 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, यानी सूर्य है। सूर्य की ऊर्जा प्राचीन से उपयोग होती चली आ रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? बेंगलोर, कोचीन, कोलकाता या चेन्नई? तो ये आपका सौर ऊर्जा से संचालित कोचीन है। कोचीन भैया केरल में पाया जाता है। केरल का अगर नृत्य पूछा जाए तो कथकली, ये भी आप ध्यान रखेंगे। केरल साक्षरता में नंबर 1, साक्षरता में नंबर 1 है भैया, नंबर 1, यानी 94% यहाँ की साक्षरता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संपोषी कृषि के तत्व हैं? परमाकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, मिक्स फार्मिंग या उपरोक्त सभी? तो 12 नंबर का राइट आंसर, संपोषी के परमाकल्चर भी आता है, एग्रो फॉरेस्ट्री भी आता है, मिक्स फार्मिंग भी आता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा वॉच करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। और इतने सारे इस वीडियो को देख रहे हैं भैया, किसी ने वीडियो लाइक नहीं की है, अरे लाइक कीजिए भैया, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम आपकी एग्जाम की बिल्कुल फ्री में तैयारी कराएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अजैविक तत्व है भैया। अजैविक तत्व वो होते हैं जो निर्जीव होते हैं। क्या पक्षी, सूर्य किरण, वन या जीव जंतु? पक्षी, वन, जीव जंतु ये कैसे हैं? ये जैविक हैं, क्योंकि ये सांस लेते हैं। लेकिन सूर्य की किरण जो है वो आपकी अजैविक तत्व है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, वैश्विक तापन का प्रभाव है? वनोन्मूलन, समुद्र तल में वृद्धि, अपशिष्ट निर्माण या प्रदूषण में तीव्र वृद्धि? तो समुद्र तल, अगर वैश्विक तापन होगा तो भैया कहीं ना कहीं हिमनद पिघलेंगे। जब हिमनद पिघलेंगे तो बिल्कुल समुद्र तल में जो है वो वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, मृदा अपरदन से भैया वनोन्मूलन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ओजोन स्तर पाया जाता है क्षोभ मंडल में, बहिर्मंडल में या समताप मंडल में या मध्य मंडल में? तो कमेंट कीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर इसकी मापने की यूनिट पूछी जाए तो डाप्सन यूनिट होती है। कौन सी? डाप्सन यूनिट होती है। ठीक है भैया, और क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित घटनाएं, कौन सी? मौसम संबंधित घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। बहिर्मंडल बिल्कुल बाहर का मंडल है। ठीक है, और समताप मंडल में आपकी भैया ओजोन स्तर पाई जाती है। हवाई जहाज का उड़ान भी इसी में होता है, समताप मंडल में। ठीक है, फिलहाल अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक शिक्षक के लिए पर्यावरण का अर्थ है भैया भौतिक पर्यावरण, मनोवैज्ञानिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण या उपरोक्त सभी? तो देखिए, एक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, मनोवैज्ञानिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण, तीनों से मिलकर एक पर्यावरण बना है भैया। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा है भैया औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, औपचारिक व निरौपचारिक शिक्षा? तो पर्यावरण एक शिक्षा ऐसी है जो औपचारिक रूप से और निरौपचारिक रूप से भी दी जाती है। यानी निरौपचारिक का मतलब जो होता है कि जो हमें समाज से प्राप्त होती है, और औपचारिक का मतलब होता है जो 4 दीवारों के भीतर प्राप्त होती है शिक्षा, उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो पर्यावरण शिक्षा जो हमारी है वो औपचारिक व निरौपचारिक शिक्षा होती है।
ठीक है, देखिए हम कम टाइम में अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता है प्रकाश क्लासेस। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री में तैयारी कराने के लिए हम पे छोड़ दीजिए भैया। आप टेंशन मत लेना, प्रकाश क्लासेस बिल्कुल टेंशन लेने के लिए तत्पर है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य क्या है भैया? क्या स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, क्या पर्यावरण अनुकूल व्यवहार का शिक्षण, स्वस्थ पर्यावरण का अधिगम करना, या हवादार वातावरण का निर्माण करना? तो 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे से कमेंट किया है, पर्यावरणीय अनुकूल व्यवहार का शिक्षण ही पर्यावरण शिक्षा कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मानवीय क्रियाएं प्रभावित नहीं करती हैं पारिस्थितिकी संतुलन, भूजल अवरोध, वन आच्छादन, या इनमें से कोई नहीं? तो 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? मानवीय क्रियाएं जो हैं भैया, पारिस्थितिकी संतुलन भी है, भूजल अवरोध, वन आच्छादन, लेकिन इनमें से कोई नहीं पे हमारा प्रभावित नहीं करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है क्यों? प्राथमिक स्तर की शिक्षा के हेतु, माध्यमिक स्तर की शिक्षा हेतु, उच्चतर शिक्षा के हेतु, या सभी स्तर की शिक्षा हेतु? तो पर्यावरण तो भैया बिल्कुल हर शिक्षा के लिए जरूरी है, कोई भी स्तर हो, चाहे प्राइमरी हो, माध्यमिक हो, या फिर उच्चतर हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए पर्यावरणीय सूचना, पर्यावरणीय समझ, पर्यावरणीय संचेतना, या इनमें से कोई नहीं? तो 21 का राइट आंसर, पर्यावरण के प्रति सचेत रहना ही भैया इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, छायावास वाले पौधे कहलाते हैं हेलियोफाइट्स, सेमोफाइट्स, फाइट्स, या सैडीफाइट्स? मैं हेलियोफाइट्स आपके लिए बताता हूँ, ऐसे पौधे जिनको ग्रो होने के लिए भैया ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती है, उन्हें हेलियोफाइट्स कहते हैं। लेकिन छायावास वाले पौधे जो होते हैं वो आपके सियोफाइट्स होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पर्यावरण रखता है भैया जैविक कारक, अजैविक कारक, आ तथा व दोनों, या इनमें से कोई नहीं? जैविक कारक वो कारक होते हैं जिनमें यानी सांस लेने की क्षमता होती है, और अजैविक कारक जिनमें सांस लेने की क्षमता नहीं होती है, उन्हें हम अजैविक कारक कहते हैं, और पर्यावरण में ये दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा की पाठ चर्चा है अद्वितीय अनुशासनात्मक, द्वि अनुशासनात्मक, या बहु अनुशासनात्मक, या उपरोक्त सभी? तो ये भैया बिल्कुल अद्वितीय भी होती है, द्वि अनुशासन भी होती है, और बहु अनुशासन भी होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसी जीवधारी के जीवन हेतु प्राकृतिक स्थान होता है नीचे, आदत, वास, या घर? जीवधारी के जीवन हेतु प्राकृतिक स्थान भैया उसका वास होता है। ठीक है, जहाँ वो रहता है, जीवन यापन करता है, उसी को वास कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इन्वायरमेंट शब्द का अभिप्राय है एनवायरन, ओइस्कोस, या इंसर्कल, या फोकस? तो एनवायरमेंट शब्द का अभिप्राय एनवायरन से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एनवायरमेंट शब्द निकला है ग्रीक शब्द से, लैटिन शब्द से, फ्रेंच शब्द से, या रोमन शब्द से? ये भी आपको ध्यान रखना है, एनवायरमेंट जो है भैया वो फ्रेंच भाषा से निकला हुआ शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आधुनिक कृषि बुरी तरह प्रभावित होती है वायु प्रदूषण द्वारा, मृदा प्रदूषण द्वारा, जल प्रदूषण द्वारा, या उपरोक्त सभी? तो आधुनिक कृषि जो है आपकी वो सभी द्वारा, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, इन सभी के द्वारा प्रभावित होती है भैया। बिल्कुल बहुत अच्छे से हम छोटी वीडियो लाते हैं भैया, और अच्छा कंटेंट लेकर आते हैं। फिलहाल अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है भैया हर्बेरियम, एक्वेरियम, सेल कल्चर, या वन? तो बताइए 29 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल 29 का राइट आंसर ये हो जाएगा एक्वेरियम। मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र जो है एक्वेरियम आते हैं। एक्वेरियम में भैया क्या क्या आता है ये आप कमेंट कीजिए। अगला लास्ट क्वेश्चन है, टेंसले द्वारा प्रतिपादित पद है पारिस्थितिकी विज्ञान, पारिस्थितिकी तंत्र, नीचे, या उत्तराधिकार? तो 30 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। साथियों, अगर आपको पीडीएफ
लेनी है बिल्कुल फ्री में PDF, तो हमारे टेलीग्राम चैनल प्रकाश क्लासेस को बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। हम फ्री में PDF प्रोवाइड करेंगे आपके लिए, बस आप ज्वाइन कीजिए। इसकी लिंक आपके लिए भैया बिल्कुल हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भैया। जय हिंद साथियों।